I'm Kashif Iqbal, and today we are going to discuss lecture number 22. Before starting the lecture number 22, I would like to give the review of our previous lectures. मैं आपको आपके जो previous lectures हैं जो अब तक हो चुके इंग्लिश ग्रामर के हवाले से वो मैं आपको ज़रूर शेयर करना चाहूँगा. हम इसके हवाले से बात करेंगे. इसमें हमारे पास जो हमने इनिशियली जो डिस्कस किया पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो 8 जो टाइप्स थी वो हमने डिस्कस की, और उन 8 टाइप्स के अंदर फिर हमने सब टाइप्स विद एग्जांपल्स विद डेफिनेशन एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड, हमने हर चीज़ डिस्कस की. उसके बाद हमने स्टेज नंबर 2 टेंसेस स्टार्ट की. टेंसेस में हमने पास्ट टेंस की जो 4 फैमिली है, जो 4 टाइप्स हैं वो हमने डिस्कस किया और उसको हमने सक्सेसफुली कंप्लीट किया. उसके बाद फिर हमने प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट टेंस की जो 4 टाइप्स थी उनको भी हमने सक्सेसफुली फिनिश किया. और अब हमने स्टार्ट किया फ्यूचर टेंस के हवाले से. और फ्यूचर टेंस में हम इन फ्यूचर फैमिली में जो नंबर 3 पे मौजूद टेंस है फ्यूचर परफेक्ट. सो दिस बिलोंग्स टू लेक्चर नंबर 22 एंड वी गोना स्टार्ट दिस लेक्चर टुडे. सो एज यूजुअल मैं सबसे पहले इसकी जो डेफिनेशन है वो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा. अगर डेफिनेशन की बात की जाए, to talk about the completion of an action in the future means मुस्तकबिल में फ्यूचर में किसी ऐसे काम के बारे में बात करता है जो कि फ्यूचर में कंप्लीट होगा, उसकी कंप्लीशन के बारे में बात करता है. फ्यूचर परफेक्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल, सो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास. Number 1, they will have gone to school in the morning. वो सुबह स्कूल जा चुके होंगे. Number 2, he will have slept. वो सो चुका होगा. Number 3, तैयबा will have written her test. तैयबा अपना टेस्ट लिख चुकी होंगी या कर चुकी होंगी. Number 4, Asim will have joined the protest. आसिम एहतजाज को ज्वाइन कर चुका होगा. Number 5, politician will have decided their plans for next 5 years. Politician नेक्स्ट 5 years का जो प्लान है डिसाइड कर चुके होंगे. सो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से उसका बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशन, एग्जांपल्स और उसकी जो 5 हमारे पास मुख्तलिफ जो सेंटेंसेज हैं वो थे. अब हम बात करते हैं रिकग्निशन इन इंग्लिश, कि कोई भी ऐसा सेंटेंस जो इंग्लिश में हो तो हमें कैसे पता चलेगा दैट दिस सेंटेंस रेफर्स टू फ्यूचर परफेक्ट टेंस. हमें कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है. आप लोग अच्छी तरह जानते हैं रिकग्निशन इन इंग्लिश की जो प्रैक्टिस है हम हर टेंस में दोहरा चुके हैं, हम हर टेंस में कर चुके हैं. तो इस को कंटिन्यू करते हुए मैं रिकग्निशन और इंग्लिश की जानिब आता हूँ. रिकग्निशन इन इंग्लिश फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हवाले से इसका तरीका ये है, कोई भी ऐसा सेंटेंस जो कि स्टार्ट हो रहा हो सब्जेक्ट या नाउन प्रोनाउन से और उसके बाद विल और विल के साथ हैव, यानी कि विल शैल और उसके बाद हैव हो और फिर थर्ड फॉर्म हो, तो वो सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट में ही रिकग्नाइज किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, शी विल हैव वॉश्ड क्लोथ्स. वो कपड़े धो चुकी होगी. अब इस सेंटेंस को ज़रा नोट करें आप. शी हमारे पास एक प्रोनाउन है और यकीनन सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस का. उसके बाद विल है, उसके बाद हैव है, फिर थर्ड फॉर्म है, फिर रिमेनिंग सेंटेंस है. तो हमें पता चला विल हैव थर्ड फॉर्म पास्ट फ्यूचर परफेक्ट में ही आता है. नंबर 2, दे विल हैव प्लेड क्रिकेट. वो क्रिकेट खेल चुका होगा. यहाँ पे दे है और उसके बाद विल हैव प्लेड. बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है व्हाट आई वांट टू से. नंबर 3, Asma will have
स्टडीड, अस्मा स्टडी कर चुकी होगी, ये भी फ्यूचर परफेक्ट में है। अस्मा हमारे पास नाउन है और सब्जेक्ट भी है इस सेंटेंस में, और उसके बाद विल हैव स्टडीड, तो बहुत इजी टू अंडरस्टैंड है कि ये सेंटेंस का ताल्लुक भी फ्यूचर परफेक्ट से है। नंबर 4, साइमा विल हैव गॉन टू होम, साइमा घर जा चुकी होंगी। ये जो विल हैव गॉन है, सो ये सेंटेंस भी फ्यूचर परफेक्ट को ही इंडिकेट कर रहा है। नंबर 5, आतिफ विल हैव यूज्ड कंप्यूटर, आतिफ कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुका होगा। आतिफ के बाद विल हैव यूज्ड, ये 3 वर्ड ऐसे हैं जो कि रिकग्नाइज करवा रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं कि ये सेंटेंस या इस सेंटेंस का ताल्लुक फ्यूचर परफेक्ट से है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं रिकग्निशन इन उर्दू। ये ऐसा इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, जो एक पाकिस्तान का जो कॉन्टेक्स्ट है, अक्सर स्टूडेंट को ये डिफ़िकल्टी होती है कि उर्दू के कौन से सेंटेंस को किस टेंस में इंग्लिश में कन्वर्ट करना है। और ये जो प्रैक्टिस है रिकग्निशन इन उर्दू की, मैंने जब से ये टेंसेस के लेक्चर स्टार्ट किए हैं पास्ट सिंपल से ऑनवर्ड, सो हर टेंस में दिस वाज द मैंडेटरी पॉइंट टू डिस्कस, ये पॉइंट मैंने लाजमी डिस्कस किया है रिकग्निशन इन उर्दू। और इसकी जो फ्यूचर परफेक्ट में जो रिकग्निशन इन उर्दू है, उर्दू के सेंटेंस को पहचानने का जो तरीका है बहुत आसान है, और वो ये है, हर उर्दू का वो सेंटेंस जिसके आखिर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होगे आता है, इस सेंटेंस को आप फ्यूचर परफेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और फ्यूचर परफेक्ट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउन प्रोनाउन के बाद विल शैल और फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म। ये तरीका है जी उर्दू के सेंटेंस को इंग्लिश में कन्वर्ट करने का। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे, मिस्त्री काम कर चुका होगा, अब्बू मार्केट जा चुके होंगे, और स्टूडेंट्स क्लास ले चुके होंगे। राइट, ये सिंपल एग्जाम्पल्स हैं, सिंपल सेंटेंसेस हैं जिनको हम फ्यूचर परफेक्ट में ही कन्वर्ट करेंगे या ट्रांसलेट करेंगे। सो यहाँ तक हमने जो डिस्कस किया वो फ्यूचर परफेक्ट का बेसिक कॉन्सेप्ट था, डेफिनेशन, एग्जाम्पल्स और फार्मूला, रिकग्निशन इन इंग्लिश, रिकग्निशन इन उर्दू, ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब आगे हमारे पास 4 ऐसे तरीके हैं कि जिसकी मदद से हम फ्यूचर परफेक्ट के जो सेंटेंसेस हैं हम उनको मुख्तलिफ व्यूज़ से देख सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे हमारे पास है टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस, नंबर 2 पे है टू मेक नेगेटिव सेंटेंस, नंबर 3 पे है टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइन, और नंबर 4 पे है टू मेक यूज़ ऑफ WH वर्ड। ये 4 डिफरेंट वेज हैं कि जिनकी मदद से हम फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंस बना सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगा टू मेक इंट्रोगेटिव और क्वेश्चनरी सेंटेंस। इसका फार्मूला ज़रा नोट डाउन करेंगे, शाबाश। नंबर 1, विल शैल को सेंटेंस से बाहर रखें और उसके बाद नाउन प्रोनाउन, फिर उसके बाद हैव, फिर थर्ड फॉर्म, फिर रिमेनिंग सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, विल दे हैव प्लेड क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल चुके होंगे? नंबर 2, विल शी हैव डन शॉपिंग, क्या वो शॉपिंग कर चुकी होगी? नंबर 3, विल आतिफ हैव यूज्ड कंप्यूटर, क्या आतिफ कंप्यूटर इस्तेमाल कर चुका होगा? नंबर 4, विल अली हैव रिडन ऑन द बाइक, क्या अली बाइक की सवारी कर चुका होगा? नंबर 5, विल चिल्ड्रन हैव प्लेड क्रिकेट, क्या बच्चे क्रिकेट खेल चुके होंगे? सो ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्वेश्चनरी या इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का बहुत आसान तरीका मौजूद है। नेक्स्ट जो हमारे पास दूसरा तरीका है फ्यूचर परफेक्ट में सेंटेंसेस को नेगेटिव बनाने का, इसका फार्मूला देखेंगे। नाउन प्रोनाउन या सब्जेक्ट और उसके बाद जो विल हैव या शैल हैव मैंने आपको बताया है पहले, इन दोनों के बीच में नॉट लगा दें, यानी कि विल शैल के बाद नॉट और फिर हैव और फिर थर्ड फॉर्म और फिर रिमेनिंग सेंटेंस।
फॉर एग्जाम्पल, he will not have gone to Lahore. वो लाहौर नहीं जा चुका होगा. Number 2, she will not have taught in the school. वो स्कूल में नहीं पढ़ा चुकी होगी. Number 3, children will not have played cricket. Number 4, Atif will not have done job here. आतिफ जहां जॉब नहीं कर चुका होगा. Number 5, Shafiq will not have completed the task. शफीक टास्क मुकम्मल नहीं कर चुका होगा. नेक्स्ट हम बात करते हैं, जैसे हमने डिस्कस किया टू मेक इंट्रोगेटिव एंड टू मेक नेगेटिव सेंटेंस. अब हम बात करेंगे टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव कंबाइंड सेंटेंसेस. इसका जो तरीका है, इसमें हम बात करेंगे टू मेक इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस में जो कंबाइन हमारे पास जो वे है, उसका तरीका ये है कि विल शैल को सेंटेंस के स्टार्ट में रखें, नाउन प्रोनाउन को उसके बाद रखें, और उसके बाद नॉट, और उसके बाद हैव, और उसके बाद थर्ड फॉर्म, और फिर रिमेनिंग सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल, विल दे नॉट हैव प्लेड क्रिकेट. क्या वो क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? नंबर 2, विल इट नॉट हैव रेन्ड इन लाहौर टुडे. क्या आज लाहौर में बारिश नहीं हो चुकी होगी? नंबर 3, विल चिल्ड्रन नॉट हैव प्लेड क्रिकेट. क्या बच्चे क्रिकेट नहीं खेल चुके होंगे? नंबर 4, विल दे नॉट हैव गॉन टू देयर होम्स. क्या वो अपने घरों को नहीं जा चुके होंगे? नंबर 5, will I not have given the car. क्या मुझे कार नहीं दी जा चुकी होगी? ये आपने देखा कि क्वेश्चनरी और नेगेटिव को अगर कंबाइन करना हो तो कैसे किया जा सकता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं WH वर्ड की, कि WH वर्ड की मदद से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में सेंटेंसेस को कैसे बनाया जा सकता है. जहन में रखें, WH वर्ड ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि हम सिर्फ क्वेश्चंस करने के लिए यूज करते हैं. मोस्टली व्हेन, व्हाई, व्हाट, वेयर, विच, हु, राइट. ज्यादातर मोस्टली वी यूज WH वर्ड्स फॉर आस्किंग क्वेश्चन इन क्वेश्चनरी सेंटेंस, बट विद द रीजन एज वेल. हम इसका एक छोटा सा फार्मूला मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं, उसके बाद हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे. हमारे पास WH वर्ड का क्या फार्मूला है? WH वर्ड प्लस विल शैल प्लस नाउन और प्रोनाउन plus have plus third form plus remaining sentence. For example, number 1, why will they have gone to market. वो मार्केट क्यों जा चुके होंगे? Number 2, when will they have played cricket. वो क्रिकेट कब खेल चुके होंगे? Number 3, where will you have gone. आप कहां जा चुके होंगे? Number 4, when will children have played with toys. बच्चे खिलौनों से कब खेल चुके होंगे? Number 5, how will mother have cooked food. अम्मी खाना कैसे पका चुकी होंगी? ये हमारे पास WH वर्ल्ड की मदद से मुख्तलिफ सेंटेंसेस बनाने का एक प्रोसीजर है, एक तरीका है जो कि हमने सीखा है. फार्मूला भी हमने इसको देखा, समझा, और ये 5 सेंटेंसेस भी हैं कि फ्यूचर परफेक्ट में WH वर्ड की मदद से सेंटेंस को क्वेश्चनरी फॉर्म में कैसे लाया जा सकता है. यहां पे मैं आपको एक छोटा सा डिफरेंस बताना चाहूंगा कि डिफरेंस बिटवीन फ्यूचर सिंपल एंड फ्यूचर परफेक्ट टेंस, क्या फर्क है.
ये जो फ्यूचर सिंपल है ये प्रिडिक्शन है, एक पेशीन गोई है, किसी काम के होने में पहले से आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और जो फ्यूचर परफेक्ट है ये उस काम की कंप्लीशन है, ये थोड़ा सा फर्क है। फ्यूचर सिंपल इज प्रिडिक्शन, फ्यूचर परफेक्ट इज कंप्लीशन, राइट। फ्यूचर सिंपल क्या है, एक प्रिडिक्शन है, और फ्यूचर परफेक्ट क्या है, उस काम की कंप्लीशन है। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट हम एक एक्सरसाइज करते हैं। सो ये एक्सरसाइज उसी तरह ही है जिस तरह हम लोग इससे पहले जितने भी हमने टेंसेस पढ़े हैं उन सब में हमने एक्सरसाइज की है। सो इस एक्सरसाइज को थोड़ा सा हम डिफरेंट वे में करेंगे, आप इसको जरा समझेंगे। जैसे हमारे पास ये नंबर 1 पे एक सेंटेंस है, फ्यूचर परफेक्ट में हम एक्सरसाइज करने लगे। सेंटेंस नंबर 1 हमारे पास देखेंगे, शाबाश। शी विल फिनिश द जॉब। आगे है व्हेन क्वेश्चन मार्क, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। सो हम इन दोनों सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। कैसे कंबाइन करेंगे? She will have finished the job by the end of this month means हमने ये बताया कि इस महीने के आखिर में वो अपनी जॉब खत्म कर चुकी होगी। यहां पे एक नोट भी मैंने लिखा हुआ है। We use the future perfect tense to say somebody that somebody will have done something by a certain time in the future। यानी कि हम फ्यूचर परफेक्ट को इसलिए भी यूज करते हैं कि कोई आदमी फ्यूचर में एक मखसूस, एक सर्टेन टाइम में, एक मखसूस वक्त में कोई काम कर चुका होगा। एग्जाम्पल मैं आपको अभी दे चुका हूं। इसमें आगे मजीद मैंने एक एग्जाम्पल लिखी है। द चिल्ड्रन विल रीच होम व्हेन by the time their father returns from the work। अब ये एक सिंपल सेंटेंस है। अब इसको हमने कैसे कन्वर्ट किया फ्यूचर परफेक्ट में, देखेंगे जरा। द चिल्ड्रन विल हैव रीच्ड होम by the time their father returns from the work। बच्चे घर पहुंच चुके होंगे उस वक्त जब उनके वालिद काम से वापस आते हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। सो इसमें हमने क्या करना है? कंबाइन द फॉलोइंग पेयर्स बाय चेंजिंग देम इनटू द फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वही प्रैक्टिस करनी है जो मैंने आपको ऊपर 2 एग्जांपल्स दी हैं। Number 1, the children will eat all the cake before their mother comes। Number 2, the fire will destroy the whole building before the firemen arrive। Number 3, the patient will die before they reach the hospital। Number 4, he will leave before you reach his place। Number 5, we will pay back all our debts before we leave this city। So ये हमारे पास एक एक्सरसाइज है, और आई होप कि आपने इस एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ सुना होगा और इसके आंसर्स आप अलहदा नोटबुक पे लिखते गए होंगे या ऑरली आपने, जैसे आपकी अपनी एक प्रैक्टिस है। अब इसके आंसर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूं। नंबर 1, द चिल्ड्रन विल हैव ईटन ऑल द केक बिफोर देयर मदर कम्स। Number 2, the fire will have destroyed the whole building
before the firemen arrived. Number 3, the patient will have died before they reach the hospital. Number 4, he will have left before you reach his place. Number 5, we will have paid back all our debts before we leave this city. यानी कि ये आप एग्जाम्पल जो मैंने अभी आपके साथ जो एक्सरसाइज डिस्कस की है, 5 पॉइंट सिंपल सेंटेंस है, फिर मैंने उनके आंसर किए, इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे देता हूं. When the main clause is in the future tense, clause कहते हैं सेंटेंस को, is in the future tense, we use a present tense in the subordinated clause to refer to the future. यानी कि आप नोट किया होगा, पहला सेंटेंस फ्यूचर में है तो इसका जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है जो आगे वाला वो हमेशा प्रेजेंट में ही होता है. The patient will have died before they reach the hospital. तो ये सेंटेंस यही था, लेकिन अगर इसकी जगह पे हम ये सेंटेंस बनाते, the patient will have died before they will reach the hospital, ये सेंटेंस ग्रामेटिकली रॉन्ग हो जाता. सो स्टूडेंट, ये हमारे पास फ्यूचर परफेक्ट के हवाले से एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स, डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और उसके मुख्तलिफ सेंटेंस हैं, मुख्तलिफ शेप्स हैं. I hope this would be very beneficial concept for all of you. If you have any questions, you can ask the question freely in the comments box, or if you have some feedback, you can share your feedback in the comments box as well. Thank you very much. Take good care and good luck.